ड्यूटी पर तैनात नर्स ने सिर घुमाया और अचानक एक अजीब मुस्कान वाला चेहरा देखा। महिला के चेहरे पर लगातार हल्की मुस्कान थी और उसकी आंखें नर्स पर टिकी हुई थीं। इसके तुरंत बाद महिला ने अपने दोनों हाथ बढ़ाए और धीरे धीरे नर्स के पेट पर रख दी। यह है 2025 में नवीनतम रिलीज इंडोनेशियाई थ्रिलर फिल्म सिन्होन क्लिनिक। यह एक सच्ची घटना पर आधारित है और रिलीज की पहली सप्ताह में ही स्थानीय बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर पहुंच गई। पसंद करने वाले दोस्त इसे बिल्कुल न चूकें। एक डॉक्टर ने क्लिनिक का बाथरूम खोला और अगले ही क्षण वह डर से जमीन पर गिर पड़ा। असल में एक डॉक्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद इस क्लिनिक को मजबूरन बंद करना पड़ा। साल बाद ही यह पुनः खोला गया। मुख्य पात्र रोया और उसकी दोस्त असान इस क्लिनिक की इंटर्न है। उन्होंने देखा कि यहाँ मरम्मत चल रही है और आसपास का माहौल भी अच्छा नहीं है, तो रोया ने वापस जाने का मन बनाया। लेकिन इंटर्नशिप प्रमाण पत्र प्राप्त करके सुचारू रूप से स्नातक होने के लिए वे दोनों अंततः वहीं रुक गई। इस क्लिनिक का आकार बहुत छोटा है, कुल मिलाकर केवल 3 डॉक्टर हैं। रोया को हमेशा यहाँ कुछ अजीब महसूस होता रहता है, जैसे कुछ हमेशा उसके पीछे लगा हुआ है। उसने जिज्ञासावश बाथरूम का दरवाजा खोला और पाया कि अंदर कभी सफाई नहीं की गई थी। उसने नल खोलकर हाथ धोने की तैयारी की, तभी अचानक देखा कि कोई बाथटब में घुस गया है, लेकिन पर्दा उठाने पर कुछ भी नहीं देखा। रोया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जल्दी से बाथरूम से बाहर निकली, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि एक अदृश्य हाथ बाहर की ओर बढ़ रहा था। हेड नर्स का चेहरा कुछ अजीब था। उसने रोया से कहा कि यह बाथरूम अभी मरम्मत में है, अगर टॉयलेट जाना है तो बगल वाले में जाओ। आधिकारिक रूप से इंटर्नशिप शुरू करने से पहले रोया और उसकी दोस्त ने अंततः क्लिनिक के तीनों डॉक्टरों से मुलाकात की। पहले से उनका स्वागत करने वाले डॉक्टर लिंगुओं के अलावा एक छोटी मूंछों वाले डॉक्टर और उनकी पत्नी भी थी। इस दिन रोया और असंग की रात की ड्यूटी थी। दोनों ने सोचा कि कुछ खास नहीं होगा, लेकिन एक महिला अपने आप ही अंदर आ गई। असांग को याद था कि रात में कोई मरीज पंजीकरण करवाने नहीं आया था, इसलिए वह काउंटर पर पुष्टि करने गई। रोया को भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था, खासकर क्योंकि वह महिला अजीब नजरों से लगातार उसे देख रही थी। लेकिन हर मरीज की अच्छी तरह से सेवा करने के लिए उसने अपने आप को शांत रखने की कोशिश की और उस महिला के मुंह के कोने की लार को पहुंचने की कोशिश की। तभी वह महिला अचानक अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें रोया के निचले पेट पर हल्के से रख देती है। अगले ही पल वार्ड की लाइट बंद हो गई। वह औरत गायब हो गई। क्या यह केवल उसका भ्रम था? रोया ने टॉर्च उठाकर चारों ओर देखा। उसने उस आकृति को फिर से देखा। औरत डर के मारे जोर से चीखी, मुश्किल से शांति पाई। वह कांपते हुए लाइट खोला, पर सिर उठाकर देखा कि वह औरत उसके कंधे पर बैठी थी। आवाज सुनकर छोटी मूंछें वाला दौड़ता हुआ आया जांचने। तब जाकर रोया अपने सदमे से बाहर आया। इस वक्त अस्पताल के ड्राइवर को एक आपातकालीन फोन आया। उसे उपनगर में एक मरीज को लेने जाना था। बीच रास्ते में आदमी को लगा कि आगे वाली गाड़ी बहुत धीरे चल रही है, इसलिए उसने लेन बदलने की सोची। लेकिन अनजाने में देखा कि सड़क पर कोई खड़ा है। उसने अचानक से स्टीयरिंग घुमा दी, जिससे सामने से आ रही ट्रक से उसकी टक्कर हो गई और रियरव्यू मिरर में एक काले रंग की छाया प्रकट हुई। ड्राइवर का शव जल्द ही क्लिनिक वापस लाया गया और जब रोया ने देखा तो वह बहुत हैरान हो गई। वह जमीन पर बैठकर लगातार रोने लगी। आसन आगे बढ़ी और कारण पूछा। असल में जब रोया ने पहले दिन इंटर्नशिप शुरू की थी, तब उस ड्राइवर ने उससे छेड़छाड़ की थी। रोया डर के मारे कुछ नहीं बोल सकी, सिर्फ मन ही मन उस आदमी की बुरी मौत की कामना की थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि ड्राइवर सच में मर जाएगा। लोया जी डर और अपराधबोध महसूस कर रहे थे, मानते हुए कि उन्हीं की वजह से चालक मरा। असंग उनके पास बैठकर लगातार समझाते रहे कि यह सिर्फ एक साधारण दुर्घटना थी। तभी रास्ते पर उस रात और भी अजीब घटना घटित हुई। अस्पताल के मरम्मत कर्मी ने जनरेटर को ठीक किया और जैसे ही वह मुड़ा, सभी लाइटें अचानक बंद हो गईं। उसने मोबाइल की लाइट ऑन की और इधर उधर देखा, लेकिन दीवार पर चिपकी सिलहुट पर उसका ध्यान नहीं गया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। मरम्मत कर्मी ने घबराकर सिर नीचे कर लिया। आदमी डरकर तुरंत अस्पताल से बाहर भागा, लेकिन आगे की राह एक धारा से अवरुद्ध थी, इसलिए वह लकड़ी के तख्तों के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लेकिन बीच में उसका पैर फिसल गया और उसने अपने हाथों से अचानक जोर से पकड़ लिया। तब कहीं जाकर वह गिरने से बच पाया, पर वह अभी राहत की सांस ले ही नहीं पाई थी कि अचानक नदी में से 2 हाथ निकल आए और मरम्मत करने वाला सीधा नीचे गिर गया। हालांकि उसकी मौके पर ही मौत नहीं हुई, वह जल्दी से घर भाग गया। आदमी डर के मारे कांप उठा। उसने पहचाना कि उसका पीछा कर रही काली छाया वही महिला डॉक्टर है जिसकी साल भर पहले क्लिनिक में मौत हो गई थी। दरअसल वह आत्महत्या से नहीं मरी थी, बल्कि यह तो शूलीगोंग और पहले मरे हुए ड्राइवर का बनाया हुआ नाटक था। क्या वाकई वह भूत बनकर बदला लेने आई है? जब शूलीगोंग ने अपना मन शांत किया और क्लिनिक लौट आया, वह महिला भूत फिर से सामने आई और इस बार वह उतना भाग्यशाली नहीं था। घबराहट में उसने जमीन पर रखी घास काटने की मशीन चालू कर दी। मरम्मत करने वाला जल्दी ही मांस के टुकड़ों में बदल गया। जब यह पता चला कि क्लिनिक में एक और कर्मचारी की भीषण मौत हो गई, तो रोया को समझ में आया कि यहाँ सच में कुछ गड़बड़ है। वह रोते चिल्लाते हुए इस्तीफा देना चाहता था, लेकिन असंख्य मानता था कि उसे कुछ समय और रुकना चाहिए। अगर वह स्नातक नहीं कर सकी तो वह देर सवेर भूख से मर ही जाएगी। हालांकि उसी रात गहरी नींद में सो रही रोया को अचानक झटका लगा। उसने देखा कि एक आत्मा चुपके से आसाओं के बिस्तर पर चढ़ रही है। रोया ने आवाज नहीं की, लेकिन आत्मा ने उसकी उपस्थिति को महसूस कर लिया और फिर आसाओं के बिस्तर से उतरकर उसकी ओर बढ़ने लगी। रोया का पूरा शरीर जड्डीहाच हो गया। ठंडे पसीने ने चादर को गीला कर दिया। सौभाग्य से इस समय आसाओं नींद से अपने दोस्त की स्थिति को अजीब देखकर उसने तुरंत जाकर उसे जगाया। तभी रोया को एहसास हुआ कि अभी अभी का अनुभव केवल एक सपना था। अगले दिन रात में रोया का बॉयफ्रेंड घर से बाहर निकला, लेकिन दरवाजे पर उसने एक लंबी बालों वाली खूबसूरत महिला को देखा। उस आदमी के दिमाग में खतरनाक विचार आए और उसने पूछा, क्या उसे रास्ते में छोड़ना चाहिए? महिला ने इशारा किया और अगले ही पल मोटरसाइकिल पर बैठ गई।
लड़के को लगा कि उसकी किस्मत खुल गई है, लेकिन वास्तव में वह एक कातिल से मिला था। उसकी मोटरसाइकिल बिल्कुल नियंत्रण में नहीं थी और सीधे खाई में गिर गई। जब रोया को संदेश मिला और वह अस्पताल पहुंची, उनके बॉयफ्रेंड को बचाया नहीं जा सका और उनकी मौत हो गई। रोया इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह हड़बड़ी में अस्पताल से बाहर निकल गई। दोस्त असलम तुरंत उसके पीछे भागा, लेकिन उसने देखा कि रोया का चेहरा बहुत ही उदास हो गया था। अगले क्षण बीजेंग लिंग जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। आसंग उसे जल्दी से क्लिनिक ले गया। इतने सारे अजीबोगरीब घटनाओं के बाद उसे इस जगह पर संदेह होने लगा, इसलिए उसने गुप्त रूप से सुराग इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आखिरकार उसे पता चला कि डॉक्टर लिंगुओ का 5 साल पहले मरी डॉक्टर के साथ घनिष्ठ संबंध था। इसी समय उसकी नजरें डॉक्टर लिंगुओ को खिड़की के बाहर से खुद को घूरते हुए देखती हैं। अगले दिन जब डॉक्टर लिंगुओ वहां नहीं था, आसंग ने चुपके से उनका ब्रीफकेस खोला। अंदर कुछ अखबार रखे थे जो 5 साल पहले की हत्या के मामले की रिपोर्ट थे। फिर उसने एक एल्बम को पलटा जिसमें तस्वीरें नहीं बल्कि औरतों के बाल रखे थे। हर एक के ऊपर नाम लिखा हुआ था। आखिरी पन्ने पर सहेली रोया का नाम था। तभी लिंगो वापस आ गया। असाम तुरंत दरवाजे के पीछे छुप गया। डर के मारे सांस भी नहीं ले रहा था। मौका पाते ही ऑफिस से निकल गया। सामने दूसरी डॉक्टर छोटी मूंछों से टकरा गया। लोहा जैसे तिनके का सहारा पाकर एक एक करके अपने मन की शंका को कहने लगी। उसे लगता था कि 5 साल पहले मरी डॉक्टर ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि डॉक्टर लिंगो ने उसे मारा था। सबूत उस एल्बम में ही है। असाम बहुत चिंतित है कि उसकी सहेली रोया अगली पीड़ित होगी। छोटे मुंह वाला डॉक्टर गहरी सांस लेता है। पहले क्लिनिक को बंद कर दिया गया था क्योंकि यही हत्या का मामला था। अब रोया को जल्द से जल्द स्थानांतरित करने की जरूरत है ताकि लिंगुआ उसे ना पा सके। कौन जानता था कि रात में जागने पर सहेली पाती है कि रोया गायब हो गई है। असाम तुरंत क्लिनिक लौटता है और अनजाने में बगल से पानी की आवाज सुनता है। वह जिज्ञासावश बाथरूम का दरवाजा खोलता है। यही वह जगह है जहाँ महिला डॉक्टर की हत्या हुई थी। चुपचाप आगे बढ़ा। ठीक उसी समय उसने देखा कि रोया बाथटब में बैठकर खुद से बातें कर रही थी। अचानक से चिल्लाई, लेकिन देखा कि रोया बाथटब में बेहोश पड़ी थी। वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। तभी रोया ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और उसे पकड़कर बाथटब में धकेल दिया। ठंडा पानी लगातार बह रहा था और उसे महसूस हुआ कि वह 5 साल पहले के समय में पहुंच गया है। उसने अपनी आंखों के सामने देखा कि कैसे छोटे दाढ़ी वाले डॉक्टर ने महिला डॉक्टर को बेहोश कर उसका फायदा उठाया। महिला डॉक्टर के जागने के बाद उसने गुस्से में पुलिस को बुलाने की सोची, लेकिन छोटे मूंछों वाले डॉक्टर ने उसे जबरन बाथटब में डुबोकर मार डाला। इसके बाद उसने बड़ी रकम दी और 2 कर्मचारियों को बुलाकर महिला डॉक्टर की आत्महत्या का नकली दृश्य तैयार कराया। आसान सत्य जानने के बाद बेहद चौंक गया। होश में आया तो पाया कि वह अभी भी रोया द्वारा बाथटब में दबाया गया था। अच्छा हुआ कि मोंची समय पर बचाने आ गया और आसान के बचने के बाद उसका चेहरा पूरी तरह सफेद हो गया। इस स्थिति का सामना करते हुए हत्यारा वह पहले अपनी सहेली को लेकर वहां से निकल पाता। इस समय रोया की चेतना वापस आ गई थी। उसने धीरे से आसान को बताया कि पहले दिन काम पर ही उसे छोटे मूंछ द्वारा परेशान किया गया था, लेकिन रोया ने कभी कुछ नहीं कहा। अब जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहिए। पर छोटे मूंछ को दोनों की अजीब हरकतें पहले ही समझ आ गई थी। अब उसने पूरी तरह से नाटक बंद कर दिया था। उसने आसान को पकड़कर दीवार पर चिपका दिया। जब वह विरोध करने की कोशिश कर रहा था, तब उसने सर्जिकल नाइफ उठाकर आसान की हथेली में घुसेड़ दी। आदमी को दूसरों के रोने चीखने का आनंद आने लगा। अगले ही क्षण उसकी गर्दन पाइप से घस गई। असल में डॉक्टर का पड़ोसी देश सहायता के लिए पहुंचा था। चाहे छोटा मूंछधारी कितना भी संघर्ष करे, वह नहीं बच सका। पड़ोसी जल्दी से पति पत्नी इंसान की मदद करने के लिए आए और उसे साधारण विस्फोट में राहत दी। फिर एक अनजान राज बता दिया। असल में मर चुकी महिला डॉक्टर उसकी मंगेतर थी। कुछ समय के रिश्ते के बाद उसने पाया कि वह गर्भवती है, लेकिन बच्चा निश्चित रूप से उसका नहीं था। कुछ दिनों बाद महिला डॉक्टर ने अचानक आत्महत्या कर ली। लिंगो चिंतित था कि वह संदिग्ध बन जाएगा, इसलिए उसने पुलिस को रिपोर्ट करने का चयन नहीं किया। अरसान जानता था कि महिला डॉक्टर का गुस्सा शांत नहीं होगा। उसने सुझाव दिया कि उसे शांति देने के लिए बाथटब को हटा दें, लेकिन तभी छोटी मूंछों वाला आदमी फिर से खड़ा हो गया और कई बार लिंगो के पेट में छुरा घोंप दिया। अरसान इतना डर गया कि उसकी आत्मा डर से कांप उठी, लेकिन फिर भी साहस जुटाकर रोया के साथ भाग निकला। हालांकि छोटी मूंछों वाला आदमी उन्हें छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। बिना जल्दी किए दोनों के पीछे पीछे चल रहा था। आदमी के इस तरह के विकृत व्यवहार का कारण उसके मूल परिवार का प्रभाव था। बचपन में उसने अपनी आंखों से देखा कि उसके जानवर से भी बदतर पिता ने उसकी मां के साथ कैसे अत्याचार किया। छोटी सी उम्र में उसने बहुत पछताया कि उसने अपने पिता को पहले क्यों नहीं मार दिया। डरावनी बचपन की छाया अभी भी बनी हुई है। अनजाने में उसने अपने पिता के गलत कामों की नकल करना शुरू कर दिया। सामने देखकर दोनों को संघर्ष करते देख छोटी मूंछों वाला व्यक्ति पागल होकर हंसते हुए हत्या करने का तैयारी कर रहा था। उसने लगातार चाकू से आसान के पेट में घोंप दिया। इस समय ऐसा लगता है कि आपिया ने खतरे को महसूस किया और वह 100 मीटर स्प्रिंट की गति से रोया के शरीर में चला गया। इस समय वह जैसे एक योद्धा महिला बन गई। उसने एक हथियार उठाया और छोटी मूंछों वाले को गिरा दिया। फिर उस पर फिर से क्रोधित होकर मारने लगी। और इसी समय डॉक्टर लिंगो भी बेहोशी से जाग गए। उन्होंने आसान की सलाह मानी और जीजान से क्लिनिक में मौजूद बाथटब को तोड़ दिया। अगले ही पल रोया फिर से होश में आ गई और वे अंततः शैतान के पीछा करने से बच निकले। और गंभीर रूप से घायल हुआ छोटा मूंछड़ भी कानूनी सजा प्राप्त करता है। यह थी 2025 की इंडोनेशियाई थ्रिलर फिल्म सिंगरहिन क्लिनिक की पूरी कहानी। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस फिल्म ने डरावने माहौल का निर्माण अच्छे से किया है। बस एक बड़ी कमी है जो मुझे खटकती है, वह यह है कि महिला भूतनी इतनी शक्तिशाली होते हुए भी पहले हत्यारे छोटी मूंछ को क्यों नहीं मारती, बल्कि 2 छोटे गुंडों को पकड़कर नहीं छोड़ती और यहाँ तक कि 2 महिला डॉक्टरों को डराने की कोशिश करती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। पसंद करने वाले दोस्तों से निवेदन है कि लगातार हमारा समर्थन करते रहें।